अभियान MBRA के तहत दवाओं के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की एक नीति का सख्ती से पालन किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच दिल्ली के एंटी नशीले पदार्थों का टास्क फोर्स ANTF ड्रग्स को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और बार बार सभी ड्रग्स ट्रैफिकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप एंटफ क्राइम ब्रांच की एक टीम इंस्पेक्टर के नेतृत्व में शिव कुमार और शाह की करीबी पर्यवेक्षण के तहत राजकुमार ACP ANTF जोन सेकंड अपराध शाखा दिल्ली पुलिस ने हाल ही में इकट्ठा हुई खुफिया जानकारी पर काम किया। एक जानकारी प्राप्त हुई कि अलम और रिजवान द्वारा संचालित एक ड्रग्स सिंडिकेट सक्रिय रूप से दिल्ली NCR क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों की दवाओं की आपूर्ति कर रहा था। टीम के सदस्यों ने गुप्त मुखबिरों और गहन तकनीकी विश्लेषण के एक नेटवर्क के माध्यम से इस जानकारी को और विकसित किया। सावधानी पूर्वक सिंडिकेट के संचालन के विवरण को एक साथ जोड़ दिया। इस ग्राउंड वर्क ने उन्हें अपने अवैध व्यापार में अलम और रिजवान द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख खिलाड़ियों, मार्गों और तरीकों की पहचान करने की अनुमति दी। एक टीम जिसमें C देव कुमार, ASI नीरज, ASI धर्मेंद्र, HC दीपक और HC सम्राट शामिल थे। इसका गठन इंस्पेक्टर ने किया। शिव कुमार और शाह की करीबी पर्यवेक्षण के तहत राजकुमार ACP ANTF जोन सेकंड अपराध शाखा दिल्ली पुलिस का गठन किया गया था और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ताहिरपुर दिल्ली के पास एक जाल रखा गया था। जानकारी के अनुसार एक छापा आयोजित किया गया था और आरोपी अलम और रिजवान को गिरफ्तार किया गया था जब वे एक सफ़ेद टोयोटा ग्लेंजा कार में किसी को गांजा मारिजुआना पहुंचा रहे थे। NDPS एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन करने और उनकी कार खोलने और जांच करने के बाद 9 प्लास्टिक के बारे में अंदर पाए गए। प्लास्टिक के बोरों में गांजा की कुल 147.6 किलोग्राम एक वाणिज्यिक मात्रा पाई गई। दोनों आरोपी व्यक्ति दासना गाजियाबाद अप के निवासी हैं। तदनुसार NDPS अधिनियम की धारा 20, 25, 29 के तहत 9 फरवरी 2025 को दिनांकित FIR नंबर 35/2025 एक केस विटक्शन 9/2025 PS क्राइम ब्रांच नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। जांच के दौरान ये पता चला कि दोनों आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे। गांजा के स्रोत का पता सोनू और नितेश को दिया गया जो मेरठ उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। आलम और रिजवान ने इन व्यक्तियों से थोक में दवाओं की खरीद की और पूरी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों दिल्ली NCR में इसके वितरण के लिए जिम्मेदार थे। दिल्ली के मदनपुर खदर के निवासी समीर की पहचान बरामद गांजा के प्राप्तकर्ता के रूप में की गई है। बड़े नेटवर्क में उनकी भूमिका अभी भी जांच चल रही है। अभियुक्त व्यक्तियों का विवरण आपको बता दें कि आलम SO मुस्तकीम RO वार्ड नंबर 4 दासबीसा दासना गाजियाबाद UP उम्र 28 वर्षीय 9/2/2025 को गिरफ्तार किया गया। रिजवान अहमद SOD इरफान ROH नंबर 10 वार्ड नंबर 4 यसीनगढ़ी दासना गाजियाबाद UP उम्र 34 वर्ष 9/2/2025 को गिरफ्तार। अभियुक्त व्यक्तियों की प्रोफाइल आलम SO मुस्तकीम RO वार्ड नंबर 4 दासबीसा दासना गाजियाबाद UP उम्र 28 वर्ष वह दासना गाजियाबाद UP में एक वेल्डर के रूप में काम करता है और NDPS एक्ट के तहत 2 पूर्व भागीदारी हैं, एक PS वेव सिटी से और दूसरा PS कोतवाली गाजियाबाद UP। रिजवान अहमद SOD इरफान ROH नंबर 10 वार्ड नंबर 4 यसीनगढ़ी दासना गाजियाबाद UP उम्र 34 वर्षीय व दासना गाजियाबाद अब में अपने परिवार के साथ रहता है। वह एक इवेंट मैनेजर है जो शादी के कार्यों के लिए वेटर स्टाफ प्रदान करता है। अभियुक्त की PS सहानी गेट गाजियाबाद UP और हत्या के एक मामले में NDPS अधिनियम के मामले में एक भागीदारी है। PS दासना गाजियाबाद अब में जांच जारी है और इसके प्रारंभिक चरणों में माना जाता है।